तो हेलो सैम्पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे ओवरलॉर्ड के सीज़न 4 के एपिसोड 3 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड 3 की शुरुआत होती है एल्बिडो से, और जो सीन था ये उसकी रस्टी स्किन डांस से पहले का था। तो बेसिकली वहाँ पे जा रही थी ताकि उनका अपना किंगडम था उसको रिकॉग्नाइज कर सके वो एज अ किंगडम और कंट्रीज़ में भी। चाहे वो मैं डोमिनेशन करना चाहते हो, फिर भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि अपने किंगडम को रिकॉग्नाइज करना और किंगडम से। और जाने से पहले उन्हें ये चीज़ पता नहीं थी कि चैल्टियर उनकी एक वैम्पायर थी, उसे किसने किया था मैनिपुलेट। तो देता है एक वो स्टाफ गिगना बैग जो कि उसको कैरी करेगी, तो किसी भी तरह का स्पेल था ब्रेन वॉशिंग उस पर काम नहीं करेगा, चाहे किसी वर्ल्ड आइटम से भी वो किया हो। और उसको पहली बार कहीं बाहर जा रही थी तो उसे क्या आता है कि अगर कोई भी डेंजर को सेंस करती है तो वहाँ से तुरंत भाग जाए। और चाहता से पूछना कि जो द म्यूट था वो आजकल क्या कर रहा है, बट उसे नहीं पूछता। ऐसे काफ़ी अजीब लगेगा कि एक ओवरलॉर्ड किसी और को कह रहा एक्सप्लेन करने को कि वहाँ पे क्या चल रहा था। तो उसका जो एल्बिडो थी जाने से पहले कहती है उसको किस देने को, और टू माई एंड एल्बिडो सरप्राइज़ वो उसे किया था चीक के ऊपर। और एक काफ़ी सरप्राइज़ था एल्बिडो के लिए भी, कि ऊपर से तो लगता है कि वो इसकी ऑफर रिजेक्ट कर लेगा, बट इस बार वो कर लेता उसको एक्सेप्ट। और इसका रोना शुरू कर देती है खुशी के मारे। तो जो अपना आइंस था उसे काम करने गले लगा देता है, और इसके बाद से वहाँ से चले जाते ई रेंटल के लिए। और जो सीन हमें दिखाता है कि वो दोनों बहुत क्लोज अप ग्रो हो चुके थे। तो इसके बाद हमें सीन दिखता है स्लेन थियोक्रेसी का, जो कि काफ़ी रिलीजियस कंट्री थी जिसको रन करते थे वहाँ के हाई प्रीस्ट या फिर कार्डिनल्स, और वो बहुत डिवोटेड थे गॉड के लिए। और वहाँ पे वो एक मीटिंग करते हैं जिसमें वो बात कर रहे थे आइंस ओल्ड कोन के बारे में। कैसे जो मतलब लास्ट वॉर हुई थी उसमें रियस्टिस किंगडम था, उसने बुरी तरह सफ़र किया था आइंस ओल्ड गोन की वजह से। और उनका एक शहर था ई रेंटल, उसने वही से छीन लिया था और अपना खुद का किंगडम सॉर्सर किंगडम को इस्टेब्लिश कर दिया था। बट वो खुद इस किंगडम को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, क्योंकि ये किंगडम था एक एंड्रॉइड चला रहा था जो काफ़ी अजीब था उनके लिए, एज वो गॉड में बिलीव करते थे। तो उसके बाद में चलता है एक ब्लैक स्क्रिप्चर का पता जो उनकी कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन थी, और उनमें से एक मेंबर थी थाउजेंड लीग एस्ट्रोलॉजर जिसने पूरी वॉर को ऑब्जर्व किया था। तो वहाँ पे एक रिपोर्ट जिसमें बताती हैं कि 500 से ज़्यादा नाइट्स थे ब्लैक नाइट वो कंट्रोल करता आइंसवेल कोल, जो वहाँ पे जितने भी लोग थे सबके लिए सरप्राइजिंग था और इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। बट जो अपनी थाउजेंड लीग एस्ट्रोलॉजर थी उसकी बात को वहाँ पे सब ट्रस्ट करते थे। तो इस चीज़ के लिए वो करते अपना प्लानिंग क्योंकि कैसे उनको अपोज करेगी। तो जो ब्लैक स्क्रिप्चर था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि उन्हें हरा सके, तो प्लान कर रहे थे गॉड किन को, क्योंकि अगर गॉड किन इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी हो जाएगी। क्योंकि अगर 2 गॉड किन भी आ गए तो बड़े आराम से पूरी आर्मी को ख़त्म कर सकते हैं। और जो गॉड किन थे इन्हें क्या में हमें पिछले सीजन में देखने को मिल गया था, जहाँ पे वो स्ट्राइव कर रहे थे स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट के लिए। तो वहाँ पे अब आइंसवन गोल आ चुका था, तो फाइनली अब हम सीन में देख सकते हैं। तो जो गॉड किन थे ये काफ़ी रीअश्योर करते उन लोगों को कि वो हरा सकते आइंसवेल कोन को। बट जो कार्डिनल ऑफ अर्थ था रेमंड वो पूरी बात नहीं बता रहा था उनको कि 1000 लीग एस्ट्रोलॉजर थी। अपनी रिपोर्ट देने के बाद वो चली गई थी सेक्लूजन में, और बहुत डिस्पेयर उसको मिल गया था कि उसने विटनेस की थी बहुत ज़्यादा पावर जो कि गॉड किन भी डिफीट नहीं कर सकते हैं। तो उसकी पूरी रिपोर्ट थी उस पर वहाँ पर कोई भी बिलीव नहीं कर पाता, क्योंकि जो उसमें लिखा था आइंसवेल गोन ने अपने एक अटैक में ही 1.5 लाख पीपल को मार दिया था। तो वहाँ पे इस चीज़ से वहाँ पे सारे लोग शॉक थे, और उन्हें लगता है जो अटैक है ये क्रियाल्म ऑफ गॉड का अटैक था, मतलब कि जो 11th लेवल स्पेल था ये उससे भी हाई था। और जो लीडर्स में लिखा था कि अब आ चुका था गॉड्स को डिसाइड करने का टाइम, बट वहाँ पे लोग श्योर नहीं थे क्योंकि रियस्टिस किंगडम था बहुत ज़्यादा वीक किंगडम था, और उनकी अपनी पीस और प्रॉस्पेरिटी ने उसे खोखला बना दिया था, क्योंकि वो वहाँ पे जो लोग थे प्रोड्यूस कर रहे थे ड्रग्स और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते और किंगडम में, और स्पेशली जो 8 फिंगर्स था इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो सोचते हैं कि जो अपना भारत किंगडम है उनको अटैक कराएगी और इसे किंगडम के ऊपर, और यही जो प्लान था उनके लिए बेस्ट रहेगा। तो इसके बाद बात करते हैं वैम्पायर के बारे में,
जो कि उनके ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक स्क्रिप्चर ने इनकाउंटर किया था। और इससे एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी आती है कि उन लोगों ने उसे ब्रेन वॉश किया था। और उसके बाद बात करते हैं जल्डेबॉट के बारे में, जिसने रियस्टिस किंगडम के ऊपर अटैक किया था। और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि वो इतने खतरनाक एंड्रॉइड मॉन्स्टर्स थे, वो एक साथ अपीयर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि लगता नहीं कि कोइंसिडेंस हो सकता है। तो उन्हें लग रहा था कि साथ में काम कर रहे हैं। और उसके बाद बात करते ओरिजिन की मोमोन के बारे में। आज मोमोन ने हरा था जल्डेबॉट को और वैम्पायर को भी, बट अब वो काम करता सॉर्सर किंगडम के अंदर, जो काफ़ी अजीब बात थी। और अब वो कन्फ्यूज़ थे कि कौन अब एलाय था और कौन एनिमी। बट जो वॉच सिनेरियो ये था कि वो चारों साथ में काम कर रहे थे, जो कि रियलिटी में हो रहा था, बट उनके लिए ये इम्पॉसिबल था। एज मोमोन था, उसने हरा था जल्डेबॉट को और डिस्ट्रॉय किया था वैम्पायर को। और वो सॉर्सर किंगडम के लिए इसलिए काम कर रहा था ताकि वहाँ के लोग थे उन्हें बचा सकें। इसलिए वो चाहते थे उसको सॉर्सर किंगडम के खिलाफ खड़ा करना, ताकि उनके पास भी एक फ्रंट हो। बट वो चीज़ डायरेक्टली नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो थियोरेटिकली खुद थी बहुत सफ़र कर चुकी थी। क्योंकि उनका एक पेज था विंड स्ट्राइडर, उसने बिट्रे कर लिया था, जो कि हमें सीजन में देखा था, जो नेक्रोमेंसी करता था, जिसको मोमो ने हरा दिया था। और जो उनका सनलाइट स्क्रिप्चर था, जो कि एक और उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको डिस्ट्रॉय किया था सॉर्सर किंग ने। और बस बड़ा ब्लैक स्क्रिप्चर, जिसको भी बहुत ज़्यादा कंसिक्वेंसेस झेलने पड़े थे, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो डिसाइड करते हैं कि जो भारत एम्पायर था वहाँ पे जाके वो इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। और वो होप कर रहे थे कि सॉर्सर किंगडम और जो एम्पायर था वो साथ में काम ना कर रहा हो। और जो भारत किंगडम में जो उनका किंग था एलनिक्स, बहुत ज़्यादा गुस्सा था और साथ में डरा हुआ था सॉर्सर किंग से, और या तो उसको डिस्ट्रॉय करना। और जो वहाँ पे स्ट्रेस उसे हो रहा था, उसके वजह से उसके हेयर थे वही फैलाना शुरू हो गए थे। और डिटेलिंग थी काफ़ी क्लेवर थी। तो उसका हमें पता चलता है वहाँ पे जितने मैक्सिमम सोल्जर्स थे और एलिट्स थे, सब चाहते रिज़ाइन करना, क्योंकि सबकी एक कह सकते हैं आप उनकी वेल थी वो अब नष्ट हो चुकी थी जब से उन्हें पिछली वॉर को देखा था, क्योंकि जो अपना सॉर्सर किंगडम था उससे डर की वजह से। लेकिन जब वो सुनता है न्यूज़ कि जो कुछ मर्चेंट्स थे उससे मिलना चाहते हैं, तो इससे बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि जो सो कॉल्ड मर्चेंट्स थे वो थे स्लेन थियोक्रेसी से। और उसे लगता है कि थियोक्रेसी थी वो चाहती कोऑपरेट करना एम्पायर के साथ सॉर्सर किंगडम के खिलाफ। और ये चीज़ काफ़ी सही थी उसके लिए कि अगर दोनों मिल जाएगी आपस में तो एक चांस बन सकता है उन्हें हराने का। बट वहाँ पे मिलना एक मतलब सही फैसला नहीं था, तो उन्हें इन्वाइट करता हूँ क्लॉजियम के लिए और वहाँ पे अपॉइंट करता एक एनिमेटेड एडवेंचर टीम सिल्वर थ्रेड बर्ड को, ताकि वहाँ की पैरामीटर थी उसकी रक्षा कर सकें और साथ में किसी भी तरह की ईव्स ड्रॉपिंग थी उसे यहाँ पे प्रिवेंट कर सकें। क्योंकि उसे लगता है जो मोमोन था वहाँ पे जो ई रेंटल था वहाँ के लोगों को बचाने के लिए सॉर्सर किंग के खिलाफ खड़ा हो गया था, तो जो ये टीम थी वो इतना कर सकती है। बट डीप डाउन अपना ई नेक्स्ट था उसका हर्ट चाउज में था। एज सबसे खतरनाक मैजिशियन था कैलेंडर, उसने डिफेक्ट करा था सॉर्सर किंग के साथ, क्योंकि जो अपना एरेंजल था उसने जो टेक्नोलॉजी थी मैजिक की वो काफ़ी सही थी, तो नॉलेज की भूख में वहाँ से डिफेक्ट कर लिया था। और अब उसके पास कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो इतना नॉलेजेबल हो, और उसके अकॉर्डिंग वो बस चाहता उसकी पावर को देखना, इसलिए उसने वॉर में लाया था। बट अब वो चीज़ से पछता रहा था। और रिटेनर तो उसे कहते हैं कि सॉर्सर किंगडम था उसको नहीं हरा सकते वो लोग, तो उसकी बैड साइड में नहीं आना चाहिए। जो ई लेक्स था वो चीज़ समझ रहा था, बट उसके अकॉर्डिंग वो चाहता अपने लोगों को बचाना, क्योंकि अगर फ्यूचर में कभी सॉर्सर किंग का मन किया तो उन्हें किंगडम को हरा सकता और जो वहाँ के लोग थे उन पर मर्सी नहीं शो करेगा, चाहे वो सरेंडर भी कर ले। और इस चीज़ को रोकने के लिए वो चाहता उसको डिस्ट्रॉय करना। और इसी वजह से जो एलनिक्स था वो काम कर जाता स्लेन थियोक्रेसी के साथ, मतलब क्या तो उनके पास कोई वेपन या फिर नॉलेज हो जो यूज़ कर सकें सॉर्सर किंग को हराने के लिए। तो जब पहुंचते हैं क्लॉजियम में वहाँ से ग्रीट करते हैं सिल्वर थ्रेड बर्ड टीम, जितना वहाँ का एरिया था सारा सिक्योर कर लिया था और उन्हें क्या था बाहर रुकने के लिए। आज वहाँ पे मीटिंग होने वाली थी, बहुत ज़्यादा सीक्रेट थी, और वहाँ पे आने वाले थे प्रीस्ट फायर और विंड ट्राइब के टेम्पल के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पीपल थे थियोक्रेसी के अंदर। और वो मत लिया था एडवेंचर्स की, या सबसे इंपॉर्टेंट या फिर नॉलेजेबल बंदा था उनकी टीम में कैलेंडर, उस किंगडम को छोड़ के सॉर्सर किंगडम के पास चला गया था, जो काफ़ी उनके लिए एक कमी का सीन हो गया था। और इसी कमी की वजह से उन्हें उनकी मदद लेनी पड़ रही थी। तो कुछ टाइम के बाद जो वहाँ के प्रीस्ट थे वहाँ पे आते अपने अटेंडेंस के साथ और तो उसको इंक्वायरी लेटर भरने के लिए, और जो चीज़ कर रहे थे उसमें वो एक शब्द ही नहीं बोलते हैं, जो दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा कॉशियस थे इस चीज़ के लिए। और साथ में एक चीज़ एक और दिखाता है कि वो ट्रस्ट नहीं करते एम्पायर को कम्प्लीटली।
और जो कोलोसियम था वहाँ पे मैच होने वाला था वॉरियर किंग का, जो कि एम्पायर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट था या फिर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी थी। और उसका मैच एक सीक्रेट चैलेंज के साथ होने वाला था। और जहाँ पे अनाउंस करते हैं उसको नाम, तो वहाँ पे जितने भी लोग थे सब सरप्राइज थे, एज वो था सॉर्सरर किंग आइंस ओएल गोएन। और जो थ्योक्रेसी के प्रीस्ट वहाँ पे आए थे और एलनिक्स इससे बड़ा डर जाते हैं। और जो थ्योक्रेसी को लगता है कि उन्हें उसे ट्रैप करने की कोशिश की थी वहाँ पे, मतलब कि जो एलनिक्स था उन्हें उसे धोखा दिया था। और जो वहाँ पे एलनिक्स था वही बहुत ज़्यादा पिंच में था। यार जितना भी प्लान था सब लग रहा था उसे मतलब बेट करने का था आइंसोएल गोवन का, तो वहाँ चाहता वो भागना, बट तभी जो आइंसोएल गोवन था वहाँ पे आ जाता है। और जो एलनिक्स था पूरी कोशिश करता है नेचुरल एक्ट करने की उसके सामने, बट से अभी लग रहा था कि वहाँ पे जितनी भी चीज़ हो रही थी सारी कंट्रोल में थी आइंस ओएल गोवन के। और स्पेशली वहाँ पे आया था और जो उन दो की अलायंस होने वाली थी उन्हें रोकने के लिए, और चाहता पता करना कि जो एलनिक्स था वो किसका साथ देना चाहता है, थ्योक्रेसी का या फिर सॉर्सरर किंगडम का। मतलब कि एक टेस्ट था कि मतलब वो कितना लॉयल है उनके लिए। तो जो प्रीस्ट थे वहाँ से जाने की बात करते हैं, और जो एलनिक्स था वहाँ पे अकेला पड़ गया था। और अभी सोच रहे थे वो लोग कि जो एलनिक्स ने वहाँ पे धोखा दिया था और वो नहीं चाहता उनके साथ काम करना, बट जाने से पहले पूछता एलनिक्स उन लोगों से कि वो क्या सोचते हैं सॉर्सरर किंगडम के बारे में। तो उन प्रीस्ट के अकॉर्डिंग जो आइंसोएल गोवन था एक ईविल क्रिएचर था जिसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज अ किंग। और जो एलनिक्स था वही फॉल कर चुका था एक डीमन के चाम में। तो जो एलनिक्स था वो कोशिश करता क्लैरिफाई करने की कि जितना भी प्लान था ये था आइंसोएल गोवन का उनको अलग करने के लिए, ताकि कोऑपरेट ना कर सके। और उन्हें बताता है कि जो उनको मैच देखना चाहिए जो वहाँ पे होने वाला था, ताकि मैच को देखने पता चल सके कि जो आइंसोएल गोवन था उसे कैसे हराना है। तो जो प्रीस्ट थे वो एक्सेप्ट कर लेते इस चीज़ को, लेकिन उनका अनश्योर था ए बी एलनिक्स के बारे में, फिर भी कहते हैं कि फ्यूचर में ज़रूर मिलेगी इस चीज़ के लिए। और वहाँ पे जो एलनिक्स था वो भी एडमिट करता है कि कभी नहीं डिफीट कर पाएगा सॉर्सरर किंग को, ना ही उसकी नॉलेज को। फिर वो चीयर कर रहा था अपने वॉरियर किंग को उसको हराने के लिए, एज वो बिलीव करता है ह्यूमन हर्ट की स्ट्रेंथ के ऊपर। बट यहीं पे जो एपिसोड था वो एंड हो जाता है। इस एपिसोड में बहुत बड़ी चीज़ें रिवील की गई थी, स्पेशली गॉड किंग के बारे में, जो कि लास्ट में हिंट तो किया था बट कुछ मेंशन नहीं हुआ था। बट लग रहा है कि जो सीज़न होगा इसमें उनका बहुत बड़ा मेजर रोल होगा। और जो स्लेम थ्योक्रेसी थी उनकी ब्लैक स्क्रिप्चर के बारे में भी, जिसने किया था उसको कंट्रोल वैम्पायर शेल्टियर को, तो देखता है क्या कर पाते हैं वो। और जो लास्ट का सीन था वो काफ़ी अजीब लगा मुझे, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो अपना ये आइंसोएल गोवन है वो इतना इंटेलेक्ट नहीं है कि इतना बड़ा प्लान जो कर सके। या तो ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी हर बार होता है, या फिर जो पूरी चीज़ है ये प्लान है डेमयूर्क का। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है इसमें सीन। तो आज के लिए तो इतना ही है, मिलते हैं, बाय, सनरा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।